हेलो गाइस, मैं सुशील ठाकुर गुरुज्ञान क्लासेस से। पहले तो मैं आप सभी बच्चों को नए साल की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने ये एक छोटा सा प्लान रखा है बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर अभी बहुत नज़दीक आने वाले हैं और बच्चों के कुछ प्रॉब्लम कुछ डाउट रह ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी स्टडी करें। और सबसे स्पेशल बात यह है कि मेरे पास सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे बच्चे आए वो क्लास करना चाहे, बट इवनिंग टाइम वो बोल रहे हैं तो मेरे को क्या हो रहा है कि सूट नहीं हो पा रहा। मैं कहीं और क्लास देता हूँ शाम के टाइम में, तो इसलिए मैं उनको क्लास नहीं दे पा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं उनको क्यों ना ऑनलाइन तरीके से कुछ वीडियोस डाल के या फिर उन्हें जो भी डाउट्स हो वो मेरे को कमेंट करें, उस टॉपिक का मैं वीडियो क्रिएट करके उन तक पहुँचाऊँ और उनके छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। और एक चीज़ की, मैं अगर चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मेरे मन में ये होगा कि सीबीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड के भी जो बच्चे हैं उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं अपने इस वीडियो के थ्रू उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज मैंने चैप्टर अपना चूज करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और ये आपका बेस होता है, मैथ्स का ये बेस बॉन है। ये चैप्टर बहुत आगे तक भी काम करता है और स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को करते हैं। टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 6, 7, 8 क्लास से एक टर्म सुना होगा, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये हमने 8 क्लास 9 क्लास से ही हमने इसको स्टार्ट करा है। पॉलिनोमियल जिसको बहुपद बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल तो होता है एन एक्सप्रेशन विच हैज पावर इज 1, 2, 3। तो पॉलिनोमियल तो बहुत टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद जिसका किसी भी इक्वेशन का जो मूल रूप होता है an(x) n plus a1x n-1 प्लस डॉट डॉट करते करते हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं इसको डॉट 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 a⁴ तक हम जाते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी समीकरण का जो फॉर्म होता है इस तरीके का होता है, ये क्वाड्रेटिक होता था, ये पॉलिनोमियल होता था। पॉलिनोमियल वर्ड होता था, इसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सुना हुआ था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, एन एक्सप्रेशन विच हैज पावर इज 2। किसी भी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। बट उसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें, मतलब इक्वल साइन उसमें मेंशन करें, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। तो हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन एक्सप्रेशन which is the form of ax² plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0। a not equal to 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म ही अपना 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पेशली इस चीज को मेंशन करना होता है where a not equal to 0 and a b c are real and constant। मतलब a b c की वैल्यू या तो रियल होगी या तो कांस्टेंट होगी। मेनली हम इसमें ये सीख रहे हैं किसी भी समीकरण का मूल रूप अगर ax² plus bx plus c equal to 0 होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 है। किसी भी समीकरण के पावर से इक्वेशन के टाइप्स हम समझ पाते हैं। अगर यहीं पे पावर 1 होता था तो हम इसको लीनियर कहा करते थे, अगर पावर 2 है तो विच इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, हम लोगों ने देखा एन एक्सप्रेशन विच इज द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c equal to 0 कंडीशन इज दैट a not equal to 0 and a b c are real and constant। इसके बाद अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को हम कैसे देख पाते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और इसके बाद हमें इसको बहुत सारे वे से सॉल्व करना होता है, नेचर ऑफ रूट पढ़ना होता है। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे टाइप्स हैं तो उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले इसके बाद का टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन बोले या हम इसको 0 बोले या हम इसको रूट बोले, तीनों का मतलब एक ही है। तो अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे।
और जैसे ही मैंने बोला आपसे रूट बोले जीरो बोले तीनों का मतलब एक ही है, मतलब बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशली हम टर्म यूज करेंगे तो होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना, मतलब उसको जीरो से बराबर करके उसकी वैल्यू निकालना। और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो हम चीजें भी समझते हैं। मान लो कोई भी इक्वेशन है इस टाइप का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने देखा किसी भी क्वाड्रेटिक किसी भी समीकरण का मूल रूप दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखते हो कि ये जो इक्वेशन या समीकरण जो हमने लिया हुआ है उसका मूल रूप ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तभी बना है जब हमने उसको इक्वल से जीरो करा है। किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल साइन लगा के जीरो करते हैं तो बन जाता है इक्वेशन। तो ये अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि इसको फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हो गुणनखंड करके हम इस x की जो वैल्यू निकालते हैं वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन उस x को जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ये LHS पार्ट और राइट पार्ट दोनों सेम हो जाता है। तो सपोज आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेट हमने क्या किया x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी। 1 हम इस इक्वेशन में अगर पुट करना चाहते हैं 1 minus 2 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 2 2 minus 2 equal to 0। तो मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया है तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो गया है, मतलब ये 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी भी समीकरण का जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं या उसकी रूट निकालेंगे या उसके जीरोस निकालेंगे तो उसमें हमें मेनली यही सीखना होता है यहाँ पे कि x की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करने पे उसे वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जीरोस कैसे निकालते हैं वो तो हम सीखेंगे आगे भी, आप जानते भी होंगे जीरोस कैसे निकलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ा होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये भी अपना फार्मूला होता है। तो इन सब के तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हमें यही थोड़ा सा नोटिस करना था कि इस x की वैल्यू हम उस इक्वेशन में रखते हैं तो जीरो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक के बाद अपना आता है जैसे एक्सरसाइज 4.1 में आप देखोगे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक अपना चेक वेदर इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब 4.1 एक्सरसाइज आप देखोगे तो उसमें हमें इक्वेशंस के कुछ फॉर्म दिए होंगे, इक्वेशन दिए होंगे, उसे हमें ये चेक करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, जैसे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन ले लिया x माइनस 1 ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले इसको अगर ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं इसको हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा अभी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड रूप मूल रूप ऐसा होता है। तो पहले जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम एक्चुअल डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि एक्चुअली इसको हम क्वाड्रेटिक बोले नहीं बोले। देखने से तो लग ही रहा है, हम भी जान रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, बट उसको हमें सीखना है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम सभी जानते हैं x टर्म को लेंगे तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x प्लस 3, फिर हम -1 लेंगे तो -1 को भी हम x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। x ऑफ x स्क्वायर प्लस x ऑफ 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन अपना बना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि यस ये क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से आपके 4.1 में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई भी इक्वेशन को जब चेक करना होगा तो पहले उसको सॉल्व करना होता है, फिर उसको देखना होता है कि इस फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आता है तो यस ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये नहीं। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक रेक्टेंगल है, आपके बुक का एग्जांपल है। इस रेक्टेंगल में आपसे ये हमसे वो बोल रहा है कि इसका इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब इसके जो इसका ब्रेथ है लेंथ इसका क्या है, इसके ट्वाइस है। अगर लेट बी द लेंथ ब्रेथ भी x
देन लेंथ इज 2x और गिवन दैट की एरिया इसकी है 200 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड इट्स डायमेंशन, मतलब इसके साइड्स निकालो, मतलब लंबाई और चौड़ाई आप लोग फाइंड आउट करो। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई में चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू गिवन है 200, लेंथ है अपना 2x एंड ब्रेथ है अपना x। सॉल्व करोगे 200 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 200 by 2 which is 100। x स्क्वायर इक्वल टू 100 means what, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस ऑफ 10 आती है। जब भी स्क्वायर रिमूव होता है, स्क्वायर रूट लगता है, ये चीज आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि प्लस माइनस ऑफ साइन ये हमें देता है, मतलब x की दो वैल्यू आती है। वैसे भी किसी भी इक्वेशन का जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है, मतलब उसको डिग्री बोलो पावर बोलो, जितनी भी किसी भी समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम, मतलब उस इक्वेशन की उतनी ही जीरोस पॉसिबल है, मतलब उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपने इक्वेशन देखा क्वाड्रेटिक, तो क्लियर हो गया है कि इसकी दो वैल्यूज आएंगी, तो x की दो वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 10। तो x इक्वल टू प्लस ऑफ 10 और x इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रिग्रेट करेंगे हम, इसलिए करेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए क्लियर है कि x की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ हो गया ना कि ब्रेथ अपनी 10 है और लेंथ अपनी 20। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे जिसमें ऐसे इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन गिवन होंगे, कुछ उनके टर्म एंड कंडीशन होंगे, उस पर उसको सेट करिए। उसके बाद जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आप क्लियर नहीं होते कि वो क्वाड्रेटिक है नहीं है, या फिर उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो 4.1 में स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो 4.1 के बाद 4.2 में जब हम जाते हैं, पहुंचते हैं, तो हमें टॉपिक आएगा अपना हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, कैसे करें, मतलब क्या, किसी भी द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए अभी तो हमने देखा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोड कैसा होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, ये भी हमने यहाँ पे गौर किया या फिर देखा कि जितनी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोज आते हैं, मतलब उसकी उतनी ही वैल्यूज आती हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट मीन गुणनखंड, जो हम करते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म करके, वो टर्म आप लोग जानते होंगे। फिर सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी सीबीएसई बोर्ड से रिमूव हो चुका है, तो इस पे इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के नॉलेज के लिए, बट इसको ये भी अपना। और तीसरा होता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। तो मैं तो इस फॉर्मूले को डिराइव करके भी आप लोगों को शो करूंगा ये फॉर्मूला आता कैसे है, और इस फॉर्मूले से आप सभी लोग फैमिलियर हैं, आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे बनता है। बट एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं। तो इन तीन तरीकों से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वन बाय वन देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें, कंसंट्रेट करोगे समझ रहेगा। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लेट मी एग्जांपल, सपोज मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट मीन गुणनखंड। और गुणनखंड हम कैसे करते हैं, अपना पहला स्टेप क्या होता था, हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पद गुणे अंतिम पद करके जो वैल्यू आती है, मतलब इसमें हमने a की वैल्यू क्या देख रहा हूँ, ax स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है वन है। b की वैल्यू, ये अपना bx का टर्म है, देख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट जो इसके गुणांक में है दैट इज ए, एक्स के गुणांक में जो है उसे बोलते हैं बी, और दैट इज सी। सी मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ए की वैल्यू अपने 1 ले लिया, बी की वैल्यू अपनी -2 एंड सी इज 1। ये वैल्यू अपने को मेंशन होनी चाहिए, ये चीज हमें समझना होगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ए बी सी की वैल्यू हमने देख लिया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी गुणनखंड करते समय हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत इजी है। थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग। प्रथम पद गुणे लास्ट पद, अंतिम पद। प्रथम पद अपना 1 है, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 1, दैट इज 1, दैट इज 1। एक्चुअली इसको 1 लेते हैं सर, हम इसे 2 ले लेते हैं। b की वैल्यू -1 एंड c इज 2। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म अपनी 1 है, लास्ट टर्म अपनी 2 है, दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, सर्च टू नंबर्स सच दैट अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे मिडिल टर्म आ जाए, नहीं मल्टीप्लाई करने पे अपना जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो रखा है 2, और a प्लस b करने पे 2 आ जाए, या a माइनस b करने पे 2 आ जाए। मतलब दो नंबर हमें इस तरीके से ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो अपना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म करके आया हुआ है 2। तो अब दो नंबर हमें ढूंढना है जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 आ जाए और प्लस और माइनस करने पे वो मिड टर्म के बराबर आ जाए। ये जो 2 होगा ये मिड टर्म के बराबर आना चाहिए, मिड टर्म के बराबर आना चाहिए। तो देख रहे हैं जब इसको हमें फैक्टराइज करना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इक्वेशन इज x² - x + 2 = 0। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करेक्ट 2 आया। अब दो नंबर हमें ढूंढने हैं तो हम बोलते हैं सर 2 1 2। क्या बोलेंगे, 2 1 2, क्योंकि 2 1 2 लेंगे 2 भी आ गया, और 2 में 1 को माइनस करेंगे तो वो 1 के बराबर भी आ जाएगा, मतलब वो मिड टर्म के बराबर भी आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, x² इस टर्म को भी एज इट इज जैसा है वैसे ही रख देना है। मिड वाले टर्म में जो दो नंबर हमने ढूंढा है 2 1 2, और यहाँ पे माइनस साइन लेने के लिए इस टर्म को हमें ऐसे लिखना होगा -2x + x। 2 1 2, एंड इस वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो ये इस मिड टर्म के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुप बना के इनको कॉमन फॉर्म में, मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब ओवेनिस्टिस का जो इन दोनों में अवेलेबल हो दैट इज कॉमन। हमने क्या किया, x टेक कॉमन, रिमेनिंग x - 2 + 1, यहाँ हमें माइनस रखना होगा, नहीं तो इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल मैंने खुद से लिया होगा इसलिए दिक्कत है। तो 1 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x - 2। मतलब इस वाले पेयर में हमें वही चीज कॉमन करना होता है जो इस फैक्टर के बराबर ही आए। यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो x - 2, देयरफॉर x - 2 एक फैक्टर हो गया ये, और एक फैक्टर जो रिमेनिंग बचते हैं x + 1। दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन x - 2 और x + 1। यहाँ से और इक्वल टू 0 चल ही रहा था अपनी, तो यहाँ से अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है तो यहाँ से क्या लॉजिक आता है, या तो x - 2 0 के इक्वल होगा, या x + 1 0 के इक्वल होगा, या ये दोनों 0 के इक्वल होंगे। ये तभी पॉसिबल है ना, ये इक्वल टू 0 है। कब 0 है, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल, या ये वैल्यू 0 के इक्वल, या ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्लियर नहीं होता कि x = 2 एंड x = -1। तो इस तरीके से जो वैल्यूज आती हैं, यही वैल्यूज को हम जीरोस बोलते हैं इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी x की वैल्यू को उसका हम रूट बोलते हैं। और एग्जैक्टली इसका मीनिंग यही था कि जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो x की वैल्यू 2 यहाँ रखो, 2 2 जा 4, -2 -2, 4 -2 -2 -4 = 0 इसी तरह से -1 भी पुट करते हो तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अपने यही रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं।
तो मीडियोबिलिटी के भी यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 1 बाय 1 आप लोग करना है। और करने टाइम में अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो या फिर और भी स्पेशली आपके कुछ स्पेशल डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को सॉल्व करूँगा कैसे भी करके, कुछ भी करके, कैसे भी पॉसिबल बनाऊँगा मैं आप लोग को दिक्कत ना हो, जो भी परेशानी है उसको क्लियर किया जाए। इसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले तरीके से जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले डिराइव होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग नहीं सीखना है, एक्चुअली इसने बोर्ड ने रिमूव किया हुआ इसलिए बस ये वाला टॉपिक, बट तब पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये बन के आता है ना, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कैसे आता है इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि टफ है। हम देखते हैं इसको क्या कैसे वो फॉर्मूला आता है। जो अपना एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, यहां से पहला स्टेप क्या करना है, टेक आउट कॉमन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², चेक आउट द कॉमन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x²। पहले स्टेप में हमें क्या करना है x², और ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं इसी के भी यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर टोटली यही है। जो बच्चा ये समझ जाता है दैट मीन कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चंस करके भी दिखा दूंगा मैं आप लोग। तो चेक आउट द कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, ये हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ बचा x², यहाँ तो है ही नहीं अपने पास, फिर क्या होगा बच्चों, अगर अपने पास a नहीं होता तो b/a of x हो जाएगा, मतलब हम देखो a इंटू करेंगे दैट इज bx, कोई चेंजिंग नहीं है इक्वेशन में। अगर कोई भी टर्म उस इक्वेशन में नहीं होता तो उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉमन, प्लस c के पास भी a नहीं है तो ये भी a आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेप के बाद ये a उस साइड राइट साइड में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो x² + b/a of x + c/a = 0 बनता है। ये a की वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी। पहला स्टेप प्रॉपर क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट ट्रांसफॉर्म इन RHS साइड। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट पार्ट इज c/a, तो अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है सर, c/a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा देना है, मतलब उधर उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, उधर उसको कर देना है। तो x² + b/a of x = -c/a, इधर प्लस में था उस साइड किया तो माइनस में हो गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप, यही थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत करता है और इसी स्टेप को थोड़ा सीखना होता है। यहाँ तक में तो कुछ है नहीं, जैसे कि आपने देखा मैंने पहले स्टेप में क्या करा, x² का जो भी कोएफिशिएंट यानी गुणांक है उसको कॉमन निकालना है, उसके बाद a को राइट हैंड साइड में 0 से इक्वेट करा देना है, उस साइड ट्रांसफॉर्म कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में भी कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में रिमूव कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। थर्ड पार्ट, अब हमें थर्ड पार्ट में ही फोकस करना है, थर्ड पार्ट में ही हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करना है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये फॉर्मूला भी आप लोग डिराइव कर रहे हो इस लॉजिक के थ्रू, और आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी सीख रहे हो, तो थोड़ा सा फोकस करोगे। कोई भी डाउट को कमेंट करना, x² + b/a of x = -c/a। तो हमें क्या करना है, किसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब या तो a + b टू द पावर स्क्वायर करना है या तो a - b टू द पावर स्क्वायर करना है। तो हमें मेनली यहीं से क्लियर हो जाता है। देखो ये x² प्लस है, यहाँ अगर प्लस सिंबल है तो क्लियर हो जाना है कि हमें ये आइडेंटिटी बनानी है a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्लियर हो जाना है कि हमें ये -b का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये लॉजिक क्लियर है अपना कि a + b का होल स्क्वायर ही फॉर्म होगा। कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। a², अब a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो इसी को उसी सीक्वेंस में हमें रखना है कि ये पार्ट a + b के होल स्क्वायर में एक्सप्रेस हो जाए और कोई चेंजिंग भी ना इक्वेशन। हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, a² मतलब x² x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बन गया a² a²। लॉजिक क्लियर है, a² x² को इस टर्म में हम लिख सकते हैं और इस a की वैल्यू हम x यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि अपना a की वैल्यू ये
x है और ऐसे इसको कर भी सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हमें चाहिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 तो अपने पास है ही नहीं, हमने क्या किया इस वाले टर्म में 2 से इंटू कर दिया, है नहीं अपने पास, 2 से इंटू कर दिया। 2 इंटू a की वैल्यू क्लियरली सीइंग दैट की x है अपने पास, 2a x था अपने पास, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है b बाई a लिख दिया। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने काम कर क्या करा, यहाँ पे 2 से हमने इंटू करा है, तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आ रहा। देख लो 2ab और इस 2 से 2 कट आउट होके b बाई a ऑफ x ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ध्यान से एक बारी और, a स्क्वायर x टू द पावर 2 a स्क्वायर प्लस इसी टर्म को बनाना है हमें प्लस 2ab, 2 हमने खुद से मल्टीप्लाई करा है, a की वैल्यू x गिवन थी, b बाई a भी हमने रखा, जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया था तो 2 से हमें यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा। अब 2 कट के बाद वही होनी है, बट अपना फॉर्म आ रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, तो 2ab यहाँ से क्लियर है कि b की वैल्यू क्या है, b बाय 2a, b की वैल्यू क्या है, b बाय 2a, तो प्लस b बाय 2a का स्क्वायर हमने किया तो b स्क्वायर भी फॉर्म हो गया, बट ये वाला पार्ट हमने खुद से किया, ये वाला पार्ट हमने खुद से किया है, तो एक बारी हमने प्लस कर दिया, तो एक बारी मैं इसको माइनस कर दूं तो कोई चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कट के बात वही होनी है। मतलब ये इस छोटे से टर्म को मैंने इतना बड़ा किया, बट करने से इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और जब हमने यहाँ पे प्लस ऑफ समथिंग ये करा है, एक्स्ट्रा काम करा है, इस एक्सप्रेशन के बाद का काम करा है, तो एक बारी प्लस कर दिया तो एक बारी माइनस कर दिया। तो यहाँ से एक चीज देखना, सिंपल दिमाग लगाना, x के कोएफिशिएंट में b बाई a था और b वाली टर्म अपनी क्या बनी है, b बाई 2a, मतलब जो x था उसका आधा, उसका हाफ, कि x का जो कोएफिशिएंट होगा अगर मैं उसी कोएफिशिएंट को हाफ कर दूं तो डायरेक्ट b की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो हम चाहें तो ये इतना लंबा चौड़ा ना करके हम एक टर्म में भी बोल सकता था मैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, मेरे को पता था, बट आप लोगों को सिखाने के लिए, तो यहाँ से आपने देखा कैसे बनाना है। और ये भी चीज आप लोगों ने नोटिस करी है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको अगर हम आधा कर ले, हाफ कर दे, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दे, b बाई a डिवाइड बाई 2 कर दे, 2 अब इसी में जाके इंटू हो जाता और ये b बाई 2 ही आता, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी आप यूज करोगे, बट सीखने के लिए ऐसे होगा। अब इसके बाद इक्वल टू माइनस c बाई a था, ठीक है। एक बार और इक्वल कराता हूं आप लोगों को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम सीख रहे हैं, बट ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना भी सीख रहे हैं, उसी के साथ साथ हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को भी सीख रहे हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नॉलेज के लिए सीखो, एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये टेक कॉमन आउट, x स्क्वायर प्लस b बाई a ऑफ x प्लस c बाई इक्वल टू 0। अब ये टर्म बनी, सेकंड टर्म में स्टेप में हमें क्या करना है, c बाई को मतलब कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर देना है, उस साइड में शिफ्ट कर देना है, तो इधर पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो गया, माइनस c बाई a। अब क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को देख के क्लियर होना है कि a प्लस b का स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस b का स्क्वायर हमें बनाना है। तो कुछ नहीं है, प्लस साइन देख के क्लियर हो जाता है कि a प्लस b होगा, माइनस होता तो क्लियर हो जाता है a माइनस b का स्क्वायर होता। अब इसी पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये यही आप लोगों को थोड़ा समझना होता है, 2 स्टेप में अपना कुछ था ही नहीं। तो देखो a स्क्वायर, a वाली वैल्यू यहाँ से आप ले लोगे, a स्क्वायर इसी टर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं प्लस 2ab, तो 2 से आपने खुद से इंटू करा है, तो 2 से हमने डिवाइड करके एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो प्लस b की वैल्यू अपने आप को ये 2ab करने से b की वैल्यू हमें मिल जाती है, उसी b स्क्वायर आइडेंटिटी में होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर चाहिए तो b पे स्क्वायर कर लिया। अब जब एक बार प्लस कर लिया तो एक बार हमने माइनस भी कर लिया, तो ये कट के बाद तो वही होनी है, 2 भी कट जाएगा, ये टर्म भी कट जाएगा, तो बात यही है, बट इसी बात को हमने इस वे में लिखा और माइनस c बाई a राइट साइड में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अब सॉल्व कर देना है। चौथे स्टेप में क्या करना है, अब ये तो बन चुका, क्या बन चुका, a प्लस b का होल स्क्वायर यहां से लेके यहां तक, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक काम कंप्लीट है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर है, तो
बी स्क्वायर 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर माइनस सी बाई ए चल रहा था, इधर माइनस सी बाई ए चल रहा था, कुछ नहीं किया, इस वाले पार्ट को उस साइड में ट्रांसफॉर्म किया। अब इसको सॉल्व कर दो। अब स्टेप खत्म हो चुके हैं, अब बस आपको सॉल्व कर देना है। तो मैंने क्या किया, देखो x प्लस बी बाई 2a टू द पावर 2 इक्वल टू, यहाँ हम ले लेते हैं क्या एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर इंटू a, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर में तो b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर माइनस a से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचता है 4a और c में इंटू करोगे तो 4ac होगा। तो यहाँ से देखो, फिर अभी हमने सीखा था ना x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर जब रिमूव होता है तो इधर प्लस माइनस ऑफ रूट लगता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, इस वाले पार्ट को हम रूट से टेक आउट नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसको रूट में ही रख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि 4 को 2 2 जा 4 होता है, a स्क्वायर मतलब 2a है तो a के बाहर निकल सकता है, तो ये रूट से बाहर आ गया टर्म, ये ऊपर में रूट से ही रह गया, तो रूट में ही रह गया। x इक्वल टू, अब इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इधर प्लस में था, इधर माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ऑब्जर्व करो, फाइनल स्टेप 2a एलसीएम, तो एलसीएम होगा तो यहाँ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही होता है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ऐसे ही डिराइव होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यही अपना वे है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करने का। यही 1 बाय 1 सेम स्टेप चलेंगे। अब आप पैसे कटा गया है जुलाई फीचर, अच्छा कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉज द वीडियो। अपने अभी हमने इसके अभी हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो सेम चीज था अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कोई चेंज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.3 का ही पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक बार आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस को करके दिखा रहा हूँ। फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी क्लासेस में बहुत सारे यूजेज है इसके। तो हमने क्या करना था, पहला स्टेप क्या था, फोर्स सोलेनोइड पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट को बाहर करना था। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2 बाहर कर लिया, x स्क्वायर 2 तो इधर है ही नहीं, 7/2 x, इधर भी 2 नहीं है, 3/2 ऑफ 0। फिर हम क्या करते थे, a को इधर ले जाके 0 कर देते थे, मतलब 2 को उधर ले जाके हमें 0 कर देना है। तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। अब इस पार्ट को देख के हमें कंप्लीट द स्क्वायर यूज करना था, और मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे अगर प्लस आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर माइनस आता है तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट करना है हमें। तो यहाँ से लॉजिक क्लियर हो जाता है, प्लस और माइनस देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा। अब ये चीज थर्ड स्टेप में हमें सीखना था, कुछ नहीं है, एक बार और आप लोगों को सिखाने के लिए दोबारा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अपने पास नहीं है, 2 अपने पास नहीं है, 2 से हमने इंटू कर लिया, a अपने को दिख रहा है x, और b पार्ट जो ये 7/2 है इसको सेम एज इट इज लिखो 2ab। रुको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्म करना है, a स्क्वायर माइनस 2 खुद से मल्टीप्लाई किया, x a आपको दिख रहा है और ये 7/2 आपको b की जगह पे दिख रहा है 2ab, बट एक्स्ट्रा काम हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। और मैंने ये भी बताया था जो x के गुणांक में मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा उसी को आधा कर दे, अगर 7/2 का आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इधर ही आके शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 7/4। तो b की वैल्यू हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये बार बार मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूं। तो 2ab अब प्लस b स्क्वायर होता है तो b की जगह पे क्या बचा, ये 7/4 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस b स्क्वायर करा हमने
तो -7/4 का होल स्क्वायर भी कर देंगे और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है -3/2। अब यहां से लेके यहां तक क्या दिया आपने x -7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म क्या बनता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करना था इस वाले पार्ट को भी राइट हैंड साइड ले जाके सॉल्व करना है बस हमें। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस उड़ जाकर प्लस हो गया, इधर अपने पास -3/2। अब बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करिए आप। x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, टेक एलसीएम 16 and 2 that is 16, 16/16 1 multiplied by numerator 49 minus 2 divided by 2 8 is 16, 8 multiplied by numerator that is 8 3 is 24। ये वैल्यू एलसीएम लेंगे ऐसे हो जाएगा। अब x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, तो जब भी आ गया फाइनल स्टेप x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 25/16, x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। दैट इज क्लियर। 5/4 अब यहाँ से क्लियर हो गया ना कि x की वैल्यू, अब ये वाला पार्ट उधर कर दो, 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है, दिख रही है क्लियर, क्या दिख रही है x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 दैट इज 12/4 दैट इज 3, और एक x की वैल्यू क्या दिख रही है x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 दैट इज 2/4, दिस इज 1/2। ये x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज द सॉल्यूशन रूट, और सॉल्व हो गया। x की दो वैल्यू हमें मिल गई। अभी इसी का ये मतलब होता है, ये वैल्यू इक्वेशन में रखोगे उसे सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस ये वैल्यू उसमें पुट कर दोगे 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टॉपिक से रिमूव था, बट आप लोगों के नॉलेज के लिए ये ऐसे होता है, नॉलेज जरूरी है। अब लास्ट बस एक पार्ट आप लोगों को बचता है, नेचर ऑफ रूट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 4 मार्क क्लियर है, तो इस पे आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे। पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है कि आएगा, हर साल आता है। टॉपिक अपना है नेचर ऑफ रूट, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत मजा आता है। नेचर ऑफ रूट। इस क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट का मींस क्या है, कहां से आपको नेचर ऑफ रूट, तो देख रहे हो, क्लियर देख रहे हो कि सारा क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। नेचर ऑफ रूट मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आया है नेचर ऑफ रूट, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हम रूट की बात करते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन की, कैसे इसको टर्म कैसे आती है, कैसे मिलती है, हर एक चीज को मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करा है, कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन जीरो का क्या मतलब है, एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा मिड टर्म स्प्लिटिंग, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने में भी हमने देखा मिड टर्म स्प्लिटिंग है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो क्वेश्चन बेस बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो ए बी सी की वैल्यूज में ढूंढ लो, पुट करो, सॉल्व करो। अब लास्ट टॉपिक है जो आपका लास्ट एक्सरसाइज बनता है 4.4 नेचर ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन श्योर है इस चैप्टर से, एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा और एक नेचर ऑफ रूट से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेचर ऑफ रूट मतलब इस x की वैल्यू इस रूट पे डिपेंड करती है, इस रूट वाली वैल्यू से डिपेंड करती है, और इस रूट में जो वैल्यू है क्लियर है, आप सभी जानते होंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस ऑफ b/2a, b फॉर डिस्क्रिमिनांट, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक, मतलब b इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसी को बोलते हैं विवेचक। और सारा डिपेंडेंट, ये x की वैल्यू इस रूट पे डिपेंड करती है, कैसे करती है देखो, बहुत इजी, बहुत सिंपल, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। पहली बात, पहली लॉजिक चीज, अभी तक हमने ये देखा है कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, 10th क्लास तक, 10th के बाद नेगेटिव पॉसिबल होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है हायर टर्म में, वो तो उसको अभी हम नहीं सोचना है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मींस क्या है, नेचर ऑफ रूट में हमें पढ़ना है कि ये d की वैल्यू, इस d की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इस x की क्या वैल्यू आएंगी। कैसे, अगर
पहला इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्लियर है कि x की दो वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा सपोज 4 है, 0 से बड़ी वैल्यू है 4, अगर रूट से बाहर आता है तो 2 आता है, 2 आएगा तो -b + 2 और -b - 2 बाई 2 है, करोगे तो आएगा। क्लियर है कि x की दो वैल्यू आएंगी। तो इफ d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग दो वैल्यू मिलेंगी हमें, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और वो रियल्स भी होंगी, अलग अलग होंगी, दैट मींस डिस्टिंक्ट, अलग अलग दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। दूसरा कंडीशन, इफ d = 0 टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब तो सेम वैल्यूज आएंगी। क्लियर है, अगर यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाए, रूट से बाहर 0 आएगा, 0 ही आएगा, -b + 0 करो या -b - 0 करो, दैट इज सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो x = जब भी d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें क्लियर है कि दो इक्वल रूट्स आएंगे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, d < 0, तो 10th क्लास तक हमें जब भी d नेगेटिव होता है, <0 मींस -2 -1 -3 -4, अगर रूट के अंदर -4 है तो उसको क्या टेक आउट करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, 10th क्लास तक नहीं कर पाओगे, उसके आगे करोगे तो जब करोगे तब करना। ठीक है, d < 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव 10th क्लास तक होता है कि नो रियल रूट्स, मतलब उसको पॉसिबल नहीं है कि हम उसको टेक आउट कर पाएंगे। तो अगर d नेगेटिव हो जाता है तो लिखेंगे नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्लियर है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलता है कि ये अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट करना मींस क्या, एग्जिस्ट करती है कि पहले वो तो चेक करना होगा ना, क्या पता d की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू आ जाए, जो एग्जिस्ट ही ना करे, कोई वैल्यू ही ना निकाल पाए। तो पहले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, d की वैल्यू चेक करनी होगी, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे तीन कंडीशन अपने पास, ग्रेटर देन 0, अगर क्वेश्चन बोलता है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डिपेंड करेगा कैसे। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि छोटा वीडियो देना है मुझे, उतना भी नहीं कि लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए फिर आप देखो इंटरेस्टिंग है आपको, तो मैंने थोड़ा सा यूज़ करा है, थोड़ा पेज पढ़ाने का। बट बार बार देखोगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी मैं उसके लिए हूँ एनी टाइम। और अब जैसे नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन आपके बुक से ही लिए हैं ताकि आपको मैं क्लियर समझा पाऊँ एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। बोला है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट मतलब हम क्लियर हो गए कि डी हमें चेक करना है क्योंकि रूट के अंदर डी ही होता है, b² - 4ac। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट हम समझ गए हमें क्या निकालना है, b² - 4ac। उसके बाद बोलते हैं इफ रियल रूट एग्जिस्ट, यही बात मैं आप लोग क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करने की बात कर दी तो क्लियर नहीं है कि डी की वैल्यू मुझे चेक करनी है, क्योंकि अभी हमने देखा डी अगर <0 मतलब डी की वैल्यू ही नेगेटिव आ जाए तो हम रूट सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो अगर बोलता है कि एग्जिस्ट करता है तो आप सॉल्व कीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपके बुक से ही, पहला क्वेश्चन 2x² - 3x + 5 = 0। तो अब मुझे क्या चेक करना है, रूट मतलब व्हाट, x = -b ± of b² - 4ac / 2a। तो रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac, और b² - 4ac व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट d विवेचक, d = b² - 4ac। तो मैं क्वेश्चन बोला था आप नेचर ऑफ रूट पहले निकालिए, मतलब b² - 4ac पहले निकालिए, एग्जिस्ट करता है तो आप सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, मतलब x² का गुणांक a, x का गुणांक b और कांस्टेंट इज c। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू 5 है। पुट करो b -3 का स्क्वायर -4 * a * c, दैट इज -3 to the square what 9 -4 to the 8, 8 5 are 40, which is -31. This is what, less than 0. d की वैल्यू 0 आ गई अपनी, तो d की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन व्हाट, नेचर ऑफ रूट के अंदर ही, मतलब रूट के अंदर ही d नेगेटिव, हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट इज d <0, no real roots, that is no
रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स आते d इक्वल टू 0 आ जाए तो भी पॉसिबल है, दो रियल रूट्स आएंगे। अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो भी हमें पता है कि दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर लिखता हूँ। Second question is this 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, b चेक करना होगा। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू और 3, c की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करोगे माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, इवन पावर होती है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 16 में 3 48 minus 4 3 12 12 4 जा 48 equal to 0 which is 0। तो रूट एडजस्ट d equal to what 0। और जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब d 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रूट्स। जब यही तो क्वेश्चन बोल रहा था, आप नेचर ऑफ रूट देखिए, उसके बाद अगर एडजस्ट करता है तो सॉल्व कीजिए। तो अगर ये एडजस्ट कर गया क्योंकि इसकी दो इक्वल रूट्स आ गई तो इसको अब सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके पास है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हम अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेते हैं। देखो अब वो सॉल्व करने को बोल रहा है। तो x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके तो 0 लाया हमने, तो वही बात तो फिर इसके अंदर लिखूंगा तो वही बात आके ये क्या आएगी 0 अपॉन 2a 2 into 3। देखो x इक्वल टू प्लस हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 टेक आउट 0 बाय 6। तो देखो x की वैल्यू 4 रूट 3 प्लस 0 या 4 रूट 3 माइनस 0 सेम बात है। तो 4 रूट 3 बाय 6 और 4 रूट 3 बाय 6 सेम ही बात होगी ना, क्योंकि 4 रूट 3 प्लस 0 करोगे सेम वैल्यू आएगी, माइनस 0 करोगे सेम वैल्यू आएगी। काटोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और रूट 3 से रूट 3 भी कट होगा, नीचे आएगा रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 बाय रूट 3। और यहां से भी देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 बाय रूट 3। वैल्यू से क्योंकि d की वैल्यू 0 थी, हमें पता है d की वैल्यू 0 है तो सेम वैल्यू आएगी। अब चलो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो वेल एंड गुड, सौभाग्य होगा आप लोगों का, बहुत इजी होता है ये। लेकिन ज्यादा फोकस करना है फाइंड अननोन वैल्यूज। लाइक मैंने क्वेश्चन लिया है 4.4 का सेकंड क्वेश्चन फाइंड k। इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, आप लोग प्रैक्टिस भी करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों का। 4 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फाइंड k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। अब जब भी अननोन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने को बोलता है वो फाइंड k, तो वहां पे एक कंडीशन क्लियर होगा 2 इक्वल रूट्स, 2 रियल रूट्स। जब यहां पे एक चीज आप फोकस करोगे 2 रियल रूट्स ओनली बोलता है, तो रियल रूट्स तब भी पॉसिबल होता है जब d ग्रेटर होता है 0 से या 2 इक्वल होता है 0 से। तो जब रियल रूट्स ओनली यूज करें रियल रूट्स, तो आपको d को लेके चलना है ग्रेटर और इक्वल आल्सो 0, d ग्रेटर और इक्वल आल्सो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर पे भी रियल रूट्स इक्वल पे भी रियल रूट्स, तो आप लोगों को d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट यहां पे इसने क्या बोला है 2 इक्वल रूट्स। फाइंड k when the quadratic equation have 2 equal roots। तो इक्वल रूट्स के लिए जानते हैं इक्वल रूट कब आता है जब d की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू 0 लिखा तो d के लिए क्या व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 b k x का गुणन b की जगह पे क्या है k है। क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। देख लो b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24। स्क्वायर रिमूव हो रहा है, क्लियर। k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 24 और k इक्वल टू व्हाट 24 को फैक्टर रूट से बाहर रिमूव करते हो, निकालते हो, चेक आउट लेते हो। 2 12 2 6 2 3 2 का पेयर है, 2 एक बाहर आ जाएगा, इनके पेयर्स नहीं है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 6 माइनस 24 होगा सर अंडर रूट। कहां माइनस 24 होगा के बराबर प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 6। देखो फैक्टराइज करा मैंने 24 2
12 2 6 2 3 ठीक है। दो के पेयर से दो निकाला, लेकिन इनके पेयर से नहीं है तो आपस में रूट में ही रह जाएंगे वो। k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर? तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि x माइनस 2 प्लस 6। तो देख लो सेकंड क्वेश्चन मेनली क्या करना है, क्वाड्रेटिक होता है तो ही चेक करते हैं ना। ये एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक में है ही नहीं। ये एक्सप्रेशन क्या है, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में मैंने दिया है कि x माइनस 2 प्लस 6, इसको भी वही बोल रहा है फाइंड के व्हेन द इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, पहले तो इसको ब्रैकेट से सॉल्व निकाल के हम मल्टीपल करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले तो उसको सॉल्व करना है कोई इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसमें इनटू करेंगे, इसको इसमें करेंगे। kx ऑफ x व्हाट, kx स्क्वायर, kx ऑफ -2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, kx स्क्वायर -2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब d निकालेंगे, अब इसका भी इक्वल रूट्स है, बोला है d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 माइनस b -2k का स्क्वायर -4 इनटू k इनटू 6 इक्वल टू 0। 4ac स्क्वायर करोगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 6 4 जा 24 -24k राइट साइड प्लस 24k, ये से k कट आउट, तो k इक्वल टू 24/4 व्हिच इज 6, दैट इज k इक्वल टू 6। तो मैंने ऑलमोस्ट चीजें बहुत थोड़ा सा तेज चला हूं मैं, क्योंकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की जल्दी थी मेरे को, अब ज्यादा लेंदी हो रहा था। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। इस चैप्टर में आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर है। और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम, एक बोट वाले स्ट्रीम, बोट वाले ट्रेन वाले, पाइप वाले क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में आप लोगों को उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस की श्योरिटी ज्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करा है आप लोगों को क्लियर करने का। मेनली इसके फर्दर कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग ऑब्वियसली इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और आगे ऐसी कोशिश रहेगी 1 बाय 1 में हर डे बाय डे मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो डाल के आप लोगों तक पहुंचाऊं, और इस तरीके से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो। लास्ट बार एक बार और बोलना चाहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेल विशेस फॉर यू। थैंक यू।